डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विंडोज़ 11 की न्यू 11 मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आप विंडो 11 के यूज़र हैं तो ये तमाम शॉर्टकट्स आपके बेहद काम आने वाली हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट हम पढ़ेंगे वो है विन प्लस प्लस, यानी अगर मैग्नीफाई का आप यूज़ करना चाहते हैं और आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। विंडो 11 में कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है या कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आप उसको जूम इन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने विंडो का बटन प्रेस करना है और उसके बाद प्लस का साइन आप प्रेस करेंगे। जैसे प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो मैग्नीफायर का ये पैनल ओपन हो जाएगा और प्लस प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और जैसे विंडो माइनस प्रेस करेंगे तो ये आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। और दूसरी कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें विन टैब के बारे में, कि जैसे हम विंडोज़ और टैब का यूज़ करेंगे तो आपके पास जितने प्रोग्राम ओपन होंगे वो सारे यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। अब जिस प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं उसी पे आपने क्लिक करना है तो वही प्रोग्राम आपके पास आ जाएगा। यानी विंडो और टैब का यूज़ करेंगे, सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं ब्राउज़र पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। और विंडो और टैब का यूज़ करेंगे, अगर मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ तो बड़ी आसानी के साथ हम जा सकते हैं विंडो और टैब का यूज़ करके। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी ब्राउज़र को आपने ओपन किया और गलती से आपने किसी टैब को क्लोज़ कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि वो टैब बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उसको दोबारा आपने रीओपन कैसे करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये रीओपन हो जाएगा। देखिए मैंने इसको जैसे मैंने क्लोज़ किया, अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करूंगा तो दोबारा से ये रीओपन हो जाएगा। इस तरह से जितने भी टैब अगर गलती से आपके पास ऑफ हो गए हैं तो दोबारा उसको ऑन करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे स्क्रॉलिंग के बारे में, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक वेबसाइट ओपन है हमारी, और उसके बाद अगर हम इसको टॉप की तरफ लेके जाना चाहते हैं और बगैर माउस के स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद स्पेस बार आप प्रेस करेंगे। जैसे जैसे शिफ्ट के साथ बारी बारी आप स्पेस बार प्रेस करते रहेंगे तो ये आपके पास स्क्रॉलिंग होती जाएगी। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कॉपी का रिकॉर्ड करने के बारे में, यानी कि क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे कि आपने किसी भी डाटा को कॉपी किया और आप चाहते हैं कि विंडो 11 उसका रिकॉर्ड आपके पास रखे। जैसे हमने यहाँ पे इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर लिया कॉपी, राइट क्लिक करते और कॉपी करते हैं। अब कॉपी करने के बाद ये रिकॉर्ड हमारे पास क्लिपबोर्ड में रहेगा। अब फर्स्ट किया मैंने इस डाटा को भी सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब उस रिकॉर्ड को मैं कहीं पे पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं वर्ड में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने क्या करना है, विंडो और वी प्रेस करना है। जैसे मैं विंडो और वी प्रेस करूंगा तो क्लिपबोर्ड आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो जो डाटा मैंने कॉपी किया था वो देखिए यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे मैंने क्लिक किया तो वही डाटा यहाँ पे देखिए पेस्ट हो चुका है मेरे पास। इस तरह से सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे इमोजीज़ के बारे में। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे कोई इमोजी यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप विंडो का बटन प्रेस करेंगे और डॉट प्रेस करेंगे तो आपके सामने इमोजीज़ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज़ आपके पास पड़े होते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो जो इमोजीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पे आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे सेटिंग के बारे में, कि हम यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं विंडो 11 की। तो आपने कीबोर्ड से विंडो और आई प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसे डिस्प्ले की सेटिंग है, साउंड की है, नोटिफिकेशन की है, फोकस की है, पावर की है। तो तमाम कमांड्स आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी विंडो आई प्रेस करने से। उसके बाद नंबर 8 पे हम बात करेंगे इसमें कि स्टार्ट मेन्यू की जो इम्पोर्टेंट कमांड है उनको हमने शो कैसे करवाना है। तो जैसे विंडो प्लस एक्स हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखें इसकी सारी इंपॉर्टेंट कमांड ओपन हो रही हैं। ऐप्स एंड फीचर इसमें है, पावर ऑप्शंस हैं, इवेंट व्यूअर्स हैं, सिस्टम है, डिवाइस मैनेजर है, उसके अलावा टास्क मैनेजर है, रिसर्च है, रन है, शटडाउन के ऑप्शन है, डेस्कटॉप है। तो तमाम कमांड्स जो इंपॉर्टेंट हैं स्टार्ट मेन्यू की वो सारी की सारी यहाँ आपके पास ओपन हो रही हैं विंडो एक्सप्रेस करने से। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे प्रिंट स्क्रीन के बारे में, कि अगर आप विंडो 11 के अंदर प्रिंट स्क्रीन लेना चाहते हैं और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन को आपने प्रेस करना है। जैसे हम आल्ट और प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो ये जो स्क्रीन हमारे पास है ये आपकी इसकी कॉपी जो है ना विंडो
आपके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे हम विंडो वी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन इसमें आ रही है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या कहीं पर भी जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वही हिसाब का यहाँ पे पेस्ट हो जाया करेगा। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। विंडो 11 के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फीचर दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हवाले से, कि जब भी आप विंडो आल्ट और आर प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो आपने विंडो आल्ट और आर प्रेस करेंगे तो जैसे विंडो और आल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट की तरफ आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम जो जो भी काम साथ साथ में करते रहेंगे वो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। आप चाहें तो यहाँ से माइक को ऑन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हम इसको स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करना है ताकि आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है वीडियो के फोल्डर में, कैप्चर में चले जाएंगे और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग अभी हमने की है वो यहाँ पड़ी हुई है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे वही वीडियो प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट नंबर 11 में हम बात करेंगे इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपने यहाँ पे जो की प्रेस करनी है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल एन प्रेस करके। तो अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए विंडो और एच प्रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास माइक कनेक्टेड है, ये कमांड ऑन नहीं होगी। मगर जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में विंडो 11 में विंडो और एच प्रेस करेंगे, जैसे विंडो एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग का ये बॉक्स ओपन होगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर के साथ माइक कनेक्ट है, लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर के साथ या पीसी के साथ आपके पास माइक कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और जो जो आप बोलते जाएंगे वो साथ साथ में आपका राइट होता जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया विंडो 11 की मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 यूज़फुल शॉर्टकट्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।